राजस्थान में चुनावी घमासान के बीच अब जल्द ही कांग्रेस भाजपा की तरफ से सूची जारी की जाएगी। मध्य प्रदेश के प्रभारी जितेंद्र सिंह मेरे साथ हैं, सीधा जुड़ते हैं उनसे और ये जानते हैं कि क्या स्थिति है और किस तरह से अब कितने दिनों में सूची जारी की जाएगी। सर, राजस्थान और मध्य प्रदेश की बात करें, इंतजार है लोगों को सूची का। देखिए, जहाँ तक मध्य प्रदेश की बात है, वहाँ स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन मैं हूँ। हमने 3 बैठक करी है स्क्रीनिंग कमेटी की और सारी 230 सीटों के ऊपर हमने विचार किया है। वहाँ के सभी जो नेता हैं उनसे हमने इनपुट लिया है और सब पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने ग्रास रूट से जो नीचे कार्यकर्ता है उससे इनपुट लिया है। तो हमारे पास ब्लॉक की पसंद है, वहाँ की ब्लॉक की रिपोर्ट है, उसके बाद जिला कांग्रेस कमेटी की है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की है, वहाँ के नेताओं की है। 4 सर्वे हमारे पास हैं, उसके ऊपर हमने कई घंटों तक बैठकर विचार करा है और CEC मध्य प्रदेश की 7 तारीख को बुलाई जा रही है और हमें उम्मीद है कि अधिकांश सीट हम 7 तारीख को यानी 2 दिन बाद ही हम फाइनल कर देंगे। जहाँ तक जारी करने की बात है, जहाँ तक उसको पब्लिक करने की बात है, वो एक पॉलिटिकल डिसीजन है, उसके बाद दिया जाएगा। राजस्थान में क्या रहेगा? देखिए, राजस्थान में जो एक माहौल है आप देख रहे हैं, खुद ही आप देख रहे हैं कि कितने सारे लोग आज आ रहे हैं, समर्थक आ रहे हैं, कोई टिकट मांगने आ रहे हैं, कोई अपनी और बात रखने आए हैं। तो एक जोश है कांग्रेस पार्टी के अंदर और जोश इसलिए है क्योंकि यहाँ 5 साल के लिए जो कांग्रेस सरकार माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में चली है उसने हर वर्ग का ध्यान रखा है और जितना विकास हुआ है पूरे प्रदेश के अंदर, ऐसा कोई गांव नहीं है, ढानी नहीं है, कहीं फ्लाईओवर बन रहे हैं, PHCs बन रही हैं, अस्पताल बन रहे हैं, कॉलेज बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बन रही है, रोड्स बन रहे हैं। तो जो इतना बड़ा एक पहली बार देखा है कि इतना बड़ा एक विकास हुआ है और वो जो भी घोषणाएं हुई हैं वो पूरी हुई हैं। राहुल गांधी जी ने कहा था कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में हम जीत रहे हैं, लेकिन राजस्थान में करीब है, नेट टू नेट चल रही चीज़। क्या लगता है कि अभी उस बदला कुछ चीज़ या आगे? देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई नेक टू नेक या कोई बात है। 100% कांग्रेस पार्टी रिपीट होगी, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि जनता की सेवा करी है। महंगाई राहत कैंप जिससे जो लगे हैं गांव-गांव ढानी के अंदर, उसमें सारे के सारे मेरा मानना ये है कि जो लगभग 7.5 करोड़ जो जनता है राजस्थान की, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी स्कीम का लाभार्थी है। तो पहली बार देखा है जनता ने विश्वास करा है कांग्रेस पार्टी के ऊपर, इसलिए कहीं नज़दीक का मामला नहीं है, कांग्रेस पार्टी बहुमत लेके आएगी। मोदी की लगातार सभाएं हो रही हैं, उसकी तुलना में देखें तो राहुल गांधी या और कांग्रेस के शीर्ष नेता हैं, उनके कार्यक्रम अभी राजस्थान में नहीं है। तो कब से माने या कि क्या लगता है कि राहुल गांधी जी की सभाएं कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे और किस तरह से आगे का टारगेट रहेगा कि प्रदेश में? देखिए, राहुल गांधी जी की अभी 2 सभाएं हुई थी। एक तो कार्यकर्ताओं की सभा थी जिसमें सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ता, बूथ लेवल के लोग आए थे, जो हमारे जयपुर के अंदर हुई थी और उसके पहले एक हमारा डूंगरपुर के अंदर एक सभा हुई थी आदिवासी इलाके के अंदर। तो उसके साथ साथ और भी सभाएं होंगी। माननीय खड़गे साहब आएंगे, राहुल जी आएंगे, प्रियंका गांधी जी ज़रूर आएंगी, बहुत सारी जगहों के अंदर सभाएँ चल रही हैं। लेकिन आप ये देखिए कि कुछ साल पहले, लगभग 1-1.5 साल पहले एक जन आक्रोश रैली निकली थी, शुरू करी थी इन्होंने। उसके अंदर इनमें ही जूते बजने लग गए, FIR लॉन्च हो गई और अभी भी इनने अपनी यात्रा वात्रा से चला रखी है। कितने लोग आ रहे हैं उस यात्रा के अंदर, वही बसें भर के आते हैं, वही सुन लेते हैं, आगे चले जाते हैं, ताली बजा लेते हैं, फिर वापस ताली बजाने के लिए आ जाते हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक तरह से विचलित हो चुकी है। मोदी जी रोज घूम रहे हैं, लेकिन देखिए मोदी जी के ऊपर किसी को विश्वास नहीं है। 2 बार ERCP की बात उनने करी है, 2 बार उनने उसकी घोषणा करी, बनने खुद सैंक्शन करने के लिए या खुद वहाँ से आर्थिक मदद करें राजस्थान की प्यास बुझाने के लिए, वो तो दूर की चीज़ है। जहाँ राजस्थान अपने संसाधन से सरकार करना चाहती है उसके ऊपर भी रोक लगा रही है। तो मोदी जी के ऊपर किसी का भी विश्वास नहीं है, ना राजस्थान का ना पूरे देश का विश्वास है, क्योंकि उन्हें कितनी बार झूठ बोल ली है, कितनी बार घोषणाएं कर ली है कि कोई उनको सीरियसली अब लेता नहीं है। आम आदमी पार्टी के संजय सांसद को अभी ईडी ने गिरफ्तार किया था। क्या लगता है कि ये जो लगातार एकदम से लिकर मामले में गिरफ्तारियां हो रही हैं, अचानक एक्शन हो रहे हैं, उधर भाजपा जो है मोदी कहते हैं कुछ भी मंदिरों के माध्यम से ये जो उनकी सभाएं हो रही है
हुई, चाहे वो यहाँ पर उन्होंने की हो चित्तौड़गढ़ में सीट सवारी और मठों के मंदिरों में जा रहे हैं, तो क्या ये योजना बनाकर कुछ हो रहा है या क्या लगता है कि किस तरह की चीज़ें? भारतीय जनता पार्टी ने अभी ही नहीं लेकिन पिछले जब से इनके 7-8 साल तो हुए हैं, जब से ही ये ईडी को, सीबीआई को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, उन सबको इस्तेमाल करती है और 99.9% जितने भी मामले होते हैं वो ऑपोजिशन के ऊपर होते हैं। अभी माननीय संजय सिंह जी का करा, उससे पहले सिसोदिया जी का करा, तो आम आदमी पार्टी की बात है। लेकिन इस तरह से राजस्थान के अंदर भी, मध्य प्रदेश के अंदर भी, जहाँ भी ये चुनाव चल रहे हैं वहाँ पूरी ईडी और सीबीआई की टीम तैयार बैठी है, जाइए और इनको पकड़िए। लेकिन इससे कांग्रेस पार्टी या इंडिया अलायंस डरता नहीं है, इससे हमें और ज़्यादा जोश मिल जाता है काम करने का। तो ये जाए और ईडी को भेजें और जो भी मर्जी है करें, इससे हम ज़्यादा और जोश से लगेंगे और इनको उखाड़ के फेंकेंगे। 24 में क्या मानते हैं, इंडिया अलायंस मजबूत हो जाएगा? बिल्कुल मजबूत आज भी है और आगे भी रहेगा मजबूत इंडिया अलायंस, क्योंकि आज जनता चाहती है कि एक बदलाव आए और हम सबों को इकट्ठा होना पड़ेगा। जो लाइक माइंडेड पार्टीज उनको इकट्ठा होना पड़ेगा। जहाँ तक आपने बात करी है धर्म की बात करिए, बिल्कुल ये इनका एसओपी है, आज से नहीं है। जब से अडवाणी जी ने आज से 15-20 साल पहले जब से रथ यात्रा निकाली थी तो उनका पूरा यही एजेंडा था। तो ये धर्म के ऊपर वोट लेते हैं, ये आपसी में झगड़ा करने के ऊपर वोट लेते हैं, जाति के नाम पर, बिरादरी के नाम पर वोट लेते हैं, ये वोट लेते हैं कोई ना कोई एक भावना फैलाकर। तो ये बहुत बार देख लिया है लोगों ने। आज लोगों को चाहिए, खाना चाहिए, अच्छी स्कूल चाहिए, अच्छा रहने के लिए कोई मकान चाहिए और जो महंगाई है वो कम हो, ये चाहते हैं लोग। ये तो प्रदेश में अगर वसुंधरा जी को पीछे रखा इन्होंने, तो क्या कांग्रेस को भी उसका फायदा मिलेगा, वसुंधरा जी का समर्थन? देखिए ये तो खुद ही बताएं, वो आगे रख रहे हैं, पीछे रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी की बात है ये। लेकिन ज़रूर ये तो मैं कहूँगा कि ये, क्योंकि हम वसुंधरा जी हम भी एमएलए रहे हैं उनके साथ साथ, हम कांग्रेस के एमएलए थे, वो बीजेपी के मुख्यमंत्री थी, तो ज़रूर उनका एक प्रदेश के अंदर उनका एक दबदबा तो है। तो जुड़ाव कांग्रेस तरफ बढ़ेगा? तो नहीं, वो तो मैं नहीं कहता, हमारा तो पहले ही बढ़ा हुआ है, हमारा तो पहले ही बढ़ा हुआ है। उनका न लाने से उनका ग्राफ और नीचे जा रहा है, हमारा तो ऊपर है ग्राफ, उनका ग्राफ नीचे जा रहा है। अब उनकी सोचने की बात है, उनके घर में क्या लड़ाई हो रही है वो जाने, उसको कैसे ठीक करें।